मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने लोगों को पारदर्शी, सुविधाजनक और त्वरित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पिछले 2.5 वर्षों में राजस्व मामलों में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं। हम आम परिवारों से उठकर आए हैं। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूँ। मेरे माता जी गाँव में रहते हैं। मैं देखता था कि पटवारी के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और हमने फैसला किया कि महीने के 2 आखिरी दिनों में राजस्व अदालतें लगेगी। मैंने खुद मीटिंग ली, सब डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग ली और मैंने कहा कि आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंतकाल अदालतें लगी, तकसीम अदालतें लगी, ये सरकार की गवर्नेंस की बात थी। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन विशेष अदालतों में अब तक लगभग 4,36,249 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है। इनके माध्यम से इंतकाल के 3,60,105, तकसीम के 22,592, निशानदेही के 39,835 और राजस्व त्रुटियों के 10,710 मामलों का समाधान किया गया है। यहाँ पर राजस्व लोक अदालत का जो आयोजन किया गया है, इसमें मेरा भी एक इंतकाल का काम था, तो जो बहुत जल्दी हो गया है। वैसे पहले हमें तहसील जाना पड़ता था, तो सारा दिन हमारा व्यस्त होता था, वहाँ पर लाइन में लगना पड़ता था। तो इसका जो आयोजन किया गया है, बहुत अच्छी शुरुआत की है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी का जो ये शुरुआत की गई है, ये बहुत ही माननीय सम्माननीय कार्य किया है, तो उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ करसोग में आज इंतकाल हुए हैं, मतलब अच्छी सुविधा के साथ हुए हैं। जो सरकार ने ये सुविधा मतलब दी है, बहुत इसका हम बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का। नहीं तो हमारे को मतलब कहीं कहीं इधर उधर भटकना पड़ता था, तो इसलिए ऐसा कि चलो अब यहाँ नज़दीक हमारे सर्कल करसोग तहसील करसोग में है, तो इसलिए सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे इंतकाल का काम काफ़ी समय से रुका हुआ था और जो प्रदेश की सरकार विशेष राजस्व लोक अदालत जो कार्यक्रम चलाया है उन्होंने, उसकी वजह से हमारा जो ये इंतकाल का काम था वो काफ़ी जल्दी संपन्न हो पाया है। इसके लिए हम लोग प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। राजस्व विभाग ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली भी शुरू की है, जिससे लोग किसी भी समय और कहीं से भी रजिस्ट्री तहसीलदार को आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा से आवेदक को केवल एक बार कार्यालय आने की आवश्यकता होगी। ई रोजनामचा की शुरुआत भी ई गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पटवारी रोजमर्रा की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के साथ साथ रिपोर्ट भरने में सक्षम होंगे। सरकार की ये डिजिटल पहल लोगों के बार बार सरकारी कार्यालय आने की जरूरत को कम करेगी। हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला हुआ है। पहली बार माननीय राजस्व मंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई थी और हमने ये फैसला किया जब हमारी सरकार बनी थी कि पुराने ढर्रे से जो व्यवस्था चली आ रही है उसको बदलने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का युग है और उस युग में हमें आगे बढ़ना है। हमें बड़ी खुशी है कि 10 जिलों में माई डीड नाम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई। रजिस्ट्री करवाने के लिए गांव के लोग, किसान लोग, बागवान लोग बैठते थे और उनको रजिस्ट्री करवाने के लिए पूरा दिन बैठना पड़ता था। तो इस सब समस्याओं का निदान करने के लिए हमने माई डीड नाम की पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की है। एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है और 1 साल के भीतर आप देखोगे कि फेसलेस रजिस्ट्री घर बैठकर हो जाएगी। इस दिशा में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है और इससे लोगों को आने वाले पूरे प्रदेश में इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राजस्व विभाग आधुनिक तकनीकों का भी व्यापक स्तर पर उपयोग कर रहा है। अब तक 90% गाँव के नक्शे भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है, जिससे सक्षम राजस्व अधिकारी ई समन जारी कर सकेंगे। विकास की नई परिभाषा स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री लोगों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहे पोंग डैम
विस्थापितों के जीवन में मुख्यमंत्री खुशियों की सौगात लाए हैं। नवासी पोंग डैम विस्थापितों को मुख्यमंत्री ने भूमि के कागजात प्रदान किए। उन्हें गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार के ये प्रयास जन समस्याओं का त्वरित निवारण और जरूरतमंदों को राहत देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।